हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुद्दार क्लासेस। मैं प्रोफेसर अजिंक्य पुद्दार आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो 12th साइंस के बच्चे लोग या फिर जो 11th साइंस के बच्चे लोग हैं वो 12th में और 11th साइंस में एडमिशन लेते हैं, उसके साथ साथ उनको एंट्रेंस एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना रहता है। थ्योरी का प्रिपरेशन हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन हम लोग एंट्रेंस के लिए टाइम दे नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ एंट्रेंस की तरफ जाते हैं, थ्योरी के लिए टाइम दे नहीं पाते, राइट है। लेकिन इन दोनों को एक साथ करना रहता है, तो इन दोनों को एक साथ कैसे करें ये मैं आपको बोलता हूँ। जो भी टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है, जो भी टॉपिक आपने थ्योरी में प्रिपेयर किया है, उसका तुरंत एंट्रेंस के क्वेश्चन प्रिपेयर करने। तो एंट्रेंस के क्वेश्चन कौन से प्रिपेयर करने, थोड़ा सा पहले मीडियम लेवल का प्रिपेयर करना है, फिर इजी लेवल का प्रिपेयर करना है, फिर मीडियम लेवल का प्रिपेयर, फिर टफ लेवल के लिए जाना है। अगर आप सीईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, सीईटी में मैथ्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं। और आप सबको पता है कि सीईटी में मैथ्स में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। Whereas जेई में अगर आप लोग देखोगे तो जेई में कैसे होता है, इन मैथ्स में 30 क्वेश्चंस, ओके 30 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। और अगर आपका एक आध क्वेश्चन अगर रॉन्ग आते तो आपका 1 मार्क्स कट होता है, मतलब माइनस होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 में से मेरे 6 राइट है तो 6 into 4 24 वो हो गए। और अगर मेरे 4 गलत है तो 4 into 1 4, 24 में से मैंने 4 कट किया तो मुझे 20 मार्क मिलते हैं। वही प्रॉब्लम ऐसा है कि किसी किसी को लगता है सर जेई प्रिपेयर करे कि सर सीईटी प्रिपेयर करे। स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं कि जेई का प्रिपरेशन करे सर कि सीईटी का प्रिपरेशन करे। देखो, आप सीईटी का प्रिपरेशन अच्छे से करते हो तो आपका जेई का प्रिपरेशन हो जाता है। आपको किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका मिनिमम मार्क्स कितना है वो आप कॉलेज के साइड पे देख सकते हो। आपको मिनिमम जेई में आउट ऑफ 360 150 प्लस मार्क्स में तो अच्छा कॉलेज मिल जाता है। और ये 150 प्लस मार्क्स आपने सीईटी का प्रिपरेशन अच्छा किया, एकदम अच्छे से सीईटी का प्रिपरेशन किया, तो भी आप जेई में मिनिमम 200 तक का स्कोर ला सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ अलग से मेहनत करने का जरूरत नहीं रहता है, लेकिन आपका थ्योरी एज वेल एज एंट्रेंस दोनों का प्रैक्टिस आपको एक साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने पहले पूरा थ्योरी कर लिया फिर देखेंगे एंड के 2 महीने में हम लोग एंट्रेंस करेंगे। आफ्टर ऑल कैसे रहता है कि आपके एंट्रेंस के मार्क का वेटेज भी उतना इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इंजीनियरिंग करना है तो आपको एंट्रेंस 12th साइंस में बहुत अच्छे परसेंट है, एंट्रेंस में कम है तो आपका पूरा मेहनत वेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सपोज आपको 12th साइंस, जिसको 12th साइंस का मार्क्स अच्छा है उसका ही आप देखो एंट्रेंस का स्कोर अच्छा होता है, क्योंकि इसमें 12th साइंस का ही सिलेबस है या फिर 11th साइंस का ही सिलेबस है। अगर आप जेई का सिलेबस देखोगे तो आपका 11 12 का पूरा सिलेबस जेई में आता है, और वेर सीईटी का सिलेबस देखोगे तो आपका 12 का पूरा सिलेबस और 11 का 40% पार्ट, 11 को चैप्टर, 11 के कौन से चैप्टर आते हैं सीईटी के लिए, 12 के कौन से आते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, अभी थ्योरी में और एंट्रेंस में प्रिपरेशन में फर्क क्या है। थ्योरी में कैसे करते हैं हम लोग, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके टाइम मैटर नहीं करता है, ठीक है। मतलब 3 घंटे का पेपर रहता है आपका, 3 घंटे का पेपर, 80 मार्क्स का पेपर आपका रहता है। 80 मार्क्स में आपको क्वेश्चन दिए, आपको सॉल्व करना रहता है, टाइम अच्छा खासा रहता है आपके पास। सीईटी में अगर आप देखोगे तो आपको मैथ्स में रहते 50 क्वेश्चन और मिनिमम आपको मैथ्स के लिए मिलता है 1.5 आवर। तो क्या मतलब 90 मिनट्स में 50 क्वेश्चन आपको करना है। तो ये साल से क्या होगा, ये साल से आपका पूरा पेपर एक साथ होता है, मतलब 3 घंटे में आपको पीसीएम भी मतलब 150 क्वेश्चन पूरा करना है आपको। उसमें फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन, मैथ्स 50 क्वेश्चन। तो अगर मैथ्स की बात की जाए तो हम लोग को मैथ्स को सॉल्व करने के लिए मिनिमम 1.5 आवर तो जरूरी है, मतलब 90 मिनट्स में 50 क्वेश्चन। अगर आप ठीक से देखोगे तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट भी नहीं मिल रहा है। तो इसमें आपका क्वेश्चन रीड करके सॉल्व करके आंसर ठीक होना चाहिए 2 मिनट के अंदर, और ये एक दिन में नहीं होता, जिसको आपको हमेशा का प्रैक्टिस चाहिए। और इसमें कुछ अच्छा खासा बहुत बड़ा क्वेश्चन करना ऐसा कुछ नहीं है, जो आप एक्चुअल प्रिपरेशन करते हो वही, लेकिन वो अच्छा चाहिए आपका प्रिपरेशन, आपका कंसेप्ट क्लियर चाहिए, आपका प्रैक्टिस अच्छा चाहिए। मैं पीसीएम सीईटी वालों को मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ कि आपका मैथ्स सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसका रीजन, मैथ्स अकेला ऐसा टॉपिक है जो 100 मार्क्स के लिए, मतलब एक क्वेश्चन अगर राइट है 2 मार्क मिलता है, और वेर एज एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो तो 2 मार्क भी जाता है, मतलब फायदा भी है नुकसान भी है। इसलिए आपको सीईटी के लिए मैथ्स का प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग का सोच रहे हो, इंजीनियरिंग के सीईटी का सोच रहे हो या फिर जेई के लिए सोच रहे हो, और आपका मैथ्स अगर देखोगे तो मैथ्स में नियर अबाउट 2 से 3 पार्ट आते हैं। एक आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका आता है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक्स पार्ट। एक आपका वेक्टर सेक्शन आता है, और ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन भी एक आपका ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन 11th का है,
और उस पे ही बेस्ड आपका 12th का पूरा मैथ्स पार्ट जिसमें आता है टोटल आपका कैलकुलस। ये 3-4 पार्ट ही है और यही पार्ट आपको इसमें भी है, जेई में भी है। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जैसे सीक्वेंस सीरीज हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, वो एक्स्ट्रा के टॉपिक हो गए, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन जो बेसिक पार्ट मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपको प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, आपका अगर फॉर्मूला अच्छे से आपको आ रहा है, मैथ्स का की पॉइंट है आपका फॉर्मूला आपको अगर अच्छे से याद है तो सीईटी में कुछ भी आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। मैं अभी डिफरेंशिएशन का सीईटी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएशन हम लोगों ने टॉपिक देखा था, उसका सीईटी देखते हैं। अभी मैंने जो थ्योरी में मेथड यूज किया था और एंट्रेंस में, दोनों में मेथड थोड़ा सा अलग अलग यूज करूंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट करने वाला हूँ। आप अगर थ्योरी का ही मेथड कंटिन्यू करोगे आपका आंसर करेक्ट आएगा, नो डाउट, लेकिन आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करना है हम लोग। देखो, आज जो जितने भी क्वेश्चन में लेने वाला हूँ ये सभी क्वेश्चन कभी सीईटी में या फिर जेईई में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं हर एक टॉपिक के। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज y is equal to cos 2x plus 45, then dy by dx is, आपको पूछा है a minus pi upon 90 sin 2x plus 45, b goes to sin 2x plus 45, c pi upon 90 sin 2x plus 45, and d, sorry ये आपका d minus 2 sin 2x plus 45। तो सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप एंट्रेंस में क्वेश्चन पढ़ते हो सबसे पहले आंसर को फाइंड करें। 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आंसर से ही सॉल्व हो जाते हैं। देखो कैसे, a माइनस ये चार आपके ऑप्शन है। तो पहले मैंने क्वेश्चन देखा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन समथिंग, लेकिन माइनस साइन तो होता है। अभी कितने ऑप्शन में माइनस साइन देखो, ऑप्शन ए में माइनस साइन है, ऑप्शन डी माइनस साइन, मतलब ये तो अपना करेक्ट है कि इन दोनों में से कुछ तो ऑप्शन रहेगा, तो इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं। दूसरा चीज ये है भी पाई अपॉन 90 टर्म इधर है ही नहीं, पाई अपॉन 90 जो टर्म इधर है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन गए, बचा यही ऑप्शन ही आपका आंसर रहेगा। तो ये आंसर है या नहीं, मैंने आपको गेस कैसे करना है ये सिखाया। अभी ये आंसर है या नहीं कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं आंसर है या नहीं। देखो, y is equal to cos of 2x plus 40। अभी इसको थोड़ा फास्ट करता हूँ। देखो, इसका डेरिवेटिव dy by dx, cos of any function minus sin of same function into derivative of that function। that function और किसी function का डेरिवेटिव अभी डायरेक्ट निकाल दो। देखो 2x 2 as it is, x का डेरिवेटिव आता है 1, 40 में पूरा क्वांटिटी आएगा 0, 2 into 1 2, 2 plus 0 2, ये 2 इधर ले जाओगे तो minus 2 sin 2x plus 45 is your answer। देखा बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मैंने बोला आपके 50% क्वेश्चन आपके ऑप्शन में से ही सॉल्व हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to root of sin root x then dy by dx is, रूट है तो रूट में पहला टर्म आता है 1/2 रूट फंक्शन, तो डिनोमिनेटर में रूट में ये फंक्शन कहाँ पे चेक करो, रूट ऑफ साइन रूट एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, बाकी कहीं भी नहीं है, तो आपका 100% यही आंसर है। इफ यू वांट यू कैन चेक, y is equal to root of sin of root x dy by dx। the root of any function 1/2 root same function into derivative of that function। अभी साइन का डेरिवेटिव आता है cos, साइन ऑफ एनी फंक्शन cos ऑफ सेम फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव 1/रूट x का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट x, ये डिनोमिनेटर आपका एज इट इज 2 रूट साइन रूट x। देखो 2 2 हो जाएगा आपका 4, 1 into एनी वैल्यू सेम वैल्यू cos ऑफ रूट x, 2 2 हो गया 4, देन पहले लिखता रूट x, देन लिखता हूँ साइन ऑफ रूट x। देखो मैंने बोला था आपका ऑप्शन ए ही आंसर रहेगा, लेकिन ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, मैं डायरेक्टली मैं ऑप्शन से आपको बता दी। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ये बहुत सिंपल होता है, लेकिन इसके लिए आपके फॉर्मूले, आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आपका टॉपिक का प्रैक्टिस हो जाए तभी आप लोग एंट्रेंस को हाथ लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे, तो डिफिकल्ट लगे आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल टू e raised to m sin inverse of x and आपकी इक्वेशन दिया है 1 minus x square dy by dx the whole square is equal to ay square, then a equal to how much।
वी हैव 4 ऑप्शन, ए इक्वल टू एम, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, ऑप्शन ए है एम, ऑप्शन बी है माइनस एम, ऑप्शन सी है एम स्क्वायर, ऑप्शन डी है माइनस एम स्क्वायर। देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, dy बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, पहला डेरिवेटिव ये है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करते थे, कुछ क्लू मिलता है क्या? थोड़ा डायरेक्ट कर दो, y इक्वल टू क्या दिया आपको, m इक्वल टू ई रेस टू एम साइन इनवर्स ऑफ x, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ई रेस टू एनी फंक्शन, ई रेस टू सेम फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। अगर आपको आ रहा है डायरेक्टली डेरिवेटिव भी ले सकते हो, जितना स्टेप आप स्किप कर सकते हो उतना स्किप करना। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये m कौन सा, इसको बाहर लिखता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस dy बाई डी एक्स के साथ आप देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म, जिसको ये साइड भेजता हूँ मैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स, सॉरी, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू, ये जो आपका पार्ट है ई रेस टू एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये जो पार्ट इज नथिंग बट योर y, यहाँ पे लिखता हूँ y। आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, तो क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायर रूट जाएगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर आएगा, m स्क्वायर, y का स्क्वायर, y स्क्वायर। सो अब देखो a की जगह क्या प्रेजेंट है, m स्क्वायर, सो आंसर इज C, m स्क्वायर, इट इज योर आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई रेस टू वाई, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू हाउ मच। देखो ई रेस टू वाई 1 माइनस 2x, ऑप्शन बी दिया 2 इंटू ई रेस टू वाई 1 माइनस 2x, ऑप्शन सी इज ई रेस टू वाई y माइनस 2, ई रेस टू वाई 2y माइनस 1। अभी इस क्वेश्चन में से हम लोग को डायरेक्टली क्लू नहीं मिल रहा है, जैसे पहले हम लोग को क्लू मिलता था कि हम लोग ऑप्शन से गेस कर पाते थे, इसको आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। देखो आपको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई रेस टू वाई, डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0। अभी यहाँ पे देखोगे आप x भी फंक्शन है, y फंक्शन है, ई रेस टू वाई फंक्शन, इसको u पकड़ दो, इसको v पकड़ दो, तो u इंटू वी रूट, डेरिवेटिव थोड़ा डायरेक्ट लेता हूँ मैं, u इंटू एक्स इंटू ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव ई रेस टू वाई ओनली, उसके साथ dy बाई डी एक्स रहेगा, बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y के फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में। अगर y का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ई रेस टू वाई का ई रेस टू वाई इंटू dy बाई डी एक्स। ओके, जो है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, नाउ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव आता है 1। एक काम कर दो, इस dy बाई डी एक्स के टर्म को ये साइड भेज दो, सो dy बाई डी एक्स इट बिकम माइनस एक्स ई रेस टू वाई dy बाई डी एक्स, 0 ये साइड बचे सिर्फ ई रेस टू वाई, यू कैन टेक dy बाई डी एक्स कॉमन, आई विल टेक dy बाई डी एक्स कॉमन, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे x ई रेस टू वाई, ई रेस टू वाई, ये पार्ट आपका क्या होगा, डिवाइड होगा, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू वाई अपॉन 1 माइनस एक्स ई रेस टू वाई। है क्या ऑप्शन, लेकिन डिनोमिनेटर में ई रेस टू वाई वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, एक बार ठीक से देखो, 1 माइनस एक्स ई रेस टू, आपका क्वेश्चन क्या दिया है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई रेस टू वाई, ये एक्स ई रेस टू वाई का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर 1 को ये साइड भेजा तो कैन आई से दैट सिंस x e raised to y is equal to y become 1 become माइनस, ओके, थोड़ा ये साइड लिखता हूँ मैं, देखो y is equal to 1 plus x e raised to 1 को ये साइड भेजा तो आपका x into e raised to y कितना आएगा, y minus 1, y minus 1 को यहाँ पे डाल दो,
So your dy by dx become e raised to y 1. x इंटू ई रेस टू वाई का वैल्यू कितना है y माइनस 1. इसको यहाँ पे माइनस साइन, तो y माइनस होगा 1 प्लस होगा. सो योर फाइनल आंसर इज 2 माइनस वाई. ये ऑप्शन है क्या आपका? देखो ऑप्शन नंबर डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज xy is equal to 1 plus log y and k into dy by dx plus y square equal to 0. Then k is equal to what? Option is option A 1 plus xy, option B 1 upon xy minus 1, option C xy minus 1, option D 1 minus 2xy. ओके, देखो इसमें क्या प्रेजेंट है dy by dx, तो पहला डेरिवेटिव अपने को निकालना ही पड़ेगा. देखो क्या दिया आपको? xy is equal to 1 plus log y. डेरिवेटिव निकालते इसका u इंटू वी से करना, बिकॉज x भी फंक्शन है y भी फंक्शन है. 1 तो कांस्टेंट है, log y का आएगा 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx, u इंटू v, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1 अपॉन y. तो ये आपका x dy बाई dx log y into dy by dx, dy by dx plus y, it is 1 upon y dy by dx. इस y को ये साइड मल्टीप्लाई कर दो, सो y हर एक को मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे x इंटू y, यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा. सो एक्स वाई dy by dx, y इंटू y स्क्वायर dy by dx. इस dy by dx को ये साइड लेके आओ, xy dy by dx, it become minus dy by dx plus y square equal to आएगा 0. I can take dy by dx कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा सॉरी यहाँ पे बचेगा xy, यहाँ पे बचेगा 1. dy by dx अपने कॉमन लिया प्लस y स्क्वायर. अभी आप क्या करो, इक्वेशन कंपेयर करो, k dy by dx प्लस y स्क्वायर. तो आपका k का वैल्यू क्या आ गया? xy माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x प्लस 2y is equal to 2 raised to x plus 2 raised to y is equal to 2 raised to x plus y. Then dy by dx is equal to, and x equal to y equal to 1. आपका dy by dx कितना रहेगा? ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज -1, ऑप्शन सी इज 1, ऑप्शन डी इज 2. तो हम लोग पहले dy by dx फाइंड करते हैं, फिर x इक्वल टू y पर उसमें आपको 1 डालना है. इक्वेशन आपको क्या दिया देखो, 2 raised to x प्लस 2 raised to y इज इक्वल टू 2 raised to x प्लस y. इसका डेरिवेटिव लेता हूँ मैं. 2 raised to x सेम एज a raised to x, 2 raised to y सेम एज a raised to x, 2 raised to x प्लस y को भी सेम एज a raised to x. a raised to x का डेरिवेटिव क्या आता है? a raised to x into log a. सो 2 raised to x का डेरिवेटिव आएगा 2 raised to x log 2. 2 raised to y का आप विद रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हैं, तो आपका मेन फंक्शन रहता है x, x के जगह दूसरा फंक्शन है. सो a raised to any function, a raised to same function into derivative of that function. So 2 raised to any function, 2 raised to same function into log 2 into derivative of that function. क्या है y का डेरिवेटिव? dy by dx. यहाँ पे 2 raised to any function, 2 raised to same function log 2 into derivative of that function. यहाँ पे आगे डेरिवेटिव लिख देता हूँ मैं. x का डेरिवेटिव आएगा 1, इसका आएगा आपका dy by dx. ठीक है, आई विल डू वन थिंग, ये आपका log 2 कॉमन ले दो, मतलब कट हो जाएगा. मैंने log 2 कॉमन लिया, 2 raised to x, 2 raised to y dy by dx. यहाँ पे 2 raised to x plus y log 2 dy by dx. So log 2 getting cancel. I will do one thing, आपको add x equal to y equal to 1 पे पूछा, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. Put x equal to y equal to 1. So it is 2 raised to 1
प्लस 2^1 dy/dx, यहाँ पे x प्लस y, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 इंटू dy/dx, दिस 2 एज इट इज, 2^1 आएगा 2 dy/dx। यहाँ पे देखो 2^2 कितना हो जाएगा 4 dy/dx, उस डिवाइड को साइड माइनस कर दो, यहाँ पे बचा 2, 4 dy/dx minus 2 dy/dx, 2 as it is, 4 minus 2 बचेगा 2 dy/dx, so 2 to getting answer आपका बचेगा 1, so the answer is 1, option number C. The next question is y raised to y is equal to x sin y, then dy/dx is equal to how much? Option A 1 upon log y plus cot y, 1 upon log y minus cot y. Option C 1 upon x in bracket 1 plus log x minus cot y. Option D 1 upon x in bracket 1 plus log y minus cot y. देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, log y। पहले क्वेश्चन देखो क्या दिया आपको, y raised to y x into sin y। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको दिख रहा है y raised to y, y raised to y, y क्या है फंक्शन, raised to y क्या है फंक्शन, फंक्शन raised to फंक्शन, फर्स्ट स्टेप रहता है टेकिंग लॉग, तो फर्स्ट स्टेप आप टेकिंग लॉग, दोनों साइड में मैं लॉग लेता हूँ तो ऐसे आएगा log y raised to y is equal to log of x into sin y, ये y इस साइड आ जाएगा, सो y log y, ये प्रोडक्ट है तो आप ऐसे लिख सकते हो log x प्लस log sin y। अभी ये हो गया अपना सिंप्लीफिकेशन, y into log y is equal to log x plus log sin y। Now differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, y into log y, y भी फंक्शन into log y फंक्शन u into v, आप क्या करोगे y को u लोगे और log y को v, और दोनों को विद रिस्पेक्ट आपको x से करना है, सो y करेंगे u into मतलब y into डेरिवेटिव ऑफ log y आता है 1 upon y into dy/dx, हमने बहुत बार देखा y को विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं मतलब log ऑफ x का आता है 1 upon x, so log y का आएगा 1 upon y into डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव आता है dy/dx, so u into डेरिवेटिव ऑफ v, y into डेरिवेटिव ऑफ log y का डेरिवेटिव आया 1 upon y dy/dx प्लस log y into डेरिवेटिव ऑफ y का डेरिवेटिव dy/dx, क्या क्या समझा मैंने, u into v, y into डेरिवेटिव ऑफ log y प्लस log y into डेरिवेटिव ऑफ y। अभी यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1 upon x, log ऑफ sin y, अभी अपने पास log x होता है 1 upon x, so log of any function 1 upon same function into derivative of that function, so log of any function 1 upon same function 1 upon sin y into derivative of sin y, so यहाँ पे देखो y getting cancel, तो क्या बचा dy/dx प्लस log y dy/dx is equal to 1 upon x प्लस डेरिवेटिव ऑफ sin y विथ रिस्पेक्ट टू x, अभी अपने पास फॉर्मूला है sin x का विथ रिस्पेक्ट x, sin x का विथ रिस्पेक्ट cos x, so sin of any function cos of same function into derivative of that function मतलब y का डेरिवेटिव, sin of any function, ये आपका डिनोमिनेटर का sin y एज इट इज, ऊपर sin of any function cos of same function into derivative of y, मैं एक काम करता हूँ इस dy/dx को ये साइड भेजता हूँ, मतलब सब dy/dx के टर्म एक साइड में आ जाएंगे, सो यहाँ पे है आपका dy/dx प्लस log y dy/dx, ये माइनस हो जाएगा, cos अपॉन साइन होता है cot, तो ये cot y हो जाएगा dy/dx 1 upon x, पूरा dy/dx कॉमन लेता हूँ, dy/dx पूरा कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1
प्लस लॉग y माइनस कॉट y, ये साइड बचेगा 1/x। अभी ये पार्ट डिवाइड हो जाएगा, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग y माइनस कॉट y। इट इज योर आंसर। कहाँ पे देखो ये आंसर 1/x 1 प्लस लॉग y माइनस कॉट y। ऑप्शन नंबर D is your answer. The next question is, you have to find derivative of cos cube x with respect to sin cube x. You know which derivative of cos cube x with respect to sin cube x is? Option A minus cot x, option B tan x, option C यहाँ पे cot x रहेगा खाली, and option D minus sec x। देखो सिंपल है, इस फंक्शन का इस फंक्शन, हम लोगों ने ये टाइप देखा था पैरामीट्रिक फंक्शन में, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को u पकड़ेंगे, इसको v पकड़ेंगे, आपको u का विद रिस्पेक्ट टू v मतलब du बाई डी, पहले इसका डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव देन टेक अ रेशियो। देखो इट इज वेरी सिंपल, u इज इक्वल टू cos क्यूब x, सो इसका डेरिवेटिव du बाई डी एक्स। अभी cos क्यूब cos रेज टू 3 रेज टू x रेज टू n n into x raised to n minus 1, so n into x raised to n minus 1, any function raised to n into that function raised to n minus 1 into derivative of that function। देखो n into मतलब 3 into cos x raised to n minus 1 मतलब आएगा स्क्वायर into derivative of cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस sin x, so du by dx minus 3 cos square x इंटू साइन एक्स। अभी v देखो साइन क्यूब एक्स, इसका भी डायरेक्ट करता हूँ मैं, dv बाई डी एक्स साइन रेस टू 3 एनी फंक्शन रेस टू n इंटू दैट फंक्शन रेस टू n 3 माइनस 1 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आता है cos x। सो आपको क्या करना है, u का विद रिस्पेक्ट टू v मतलब du बाई डी क्या आता है, du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई dx, du बाई dx अपॉन dv बाई dx। देखो यहाँ पे हम लोग लेते हैं रेशो, du बाई dx कितना आपका माइनस 3 cos स्क्वायर x साइन x, ये कितना आपका 3 साइन स्क्वायर x cos x। देखो अभी एक cos कट हो गया, एक sin कट हो गया, 3 कट हो गया, माइनस साइन बचा, ऊपर बचा cos एक, नीचे बचा sin एक, cos अपॉन sin क्या होता है cot, तो आंसर आएगा माइनस cot। ऑप्शन नंबर ए, इट इज योर आंसर माइनस cot x। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, x इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस log of 1 plus t square, y is equal to t minus tan inverse of t। आपको पूछा है dy by dx। ऑप्शन ए दिया है 1/2 e raised to x minus 1 whole raised to 1/2 e raised to x। ऑप्शन सी दिया है e raised to x minus 1, ऑप्शन डी दिया है x minus 1। अभी थोड़ा सा मुझे ऑप्शन का अजीबो गरीब दिख रहा है कि यहाँ पे e raised to का टर्म किधर भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन में 3 बार e raised to आए, मींस समवेयर वी हैव टू यूज e raised to, और e raised to x का टर्म आना चाहिए। ठीक है, मुझे ऑप्शन से ही पता चलता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार ऑप्शन पढ़ो। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाले वही आएगा, आपको थोड़ा सा रीअरेंज कर, आपको डेरिवेटिव कितना भी अच्छा आने दो, लेकिन आपको रीअरेंज करना चाहिए, और रीअरेंज कैसे करना चाहिए और रीअरेंज में क्या स्टेप आना चाहिए आपको ऑप्शन से समझेगा। अभी देखो यहाँ इसमें ई रेस टू प्रेजेंट है, तो मुझे पता है कहीं पे ई रेस टू एक्स का टर्म मुझे लाना है, तो मुझे दिया है एक्स इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये log में मुझे e रेस टू चाहिए, मुझे पता है सिर्फ log दिया रहेगा तो आपका बेस e होता है, तो मैंने 11 में पढ़ा है कन्वर्जन फ्रॉम लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल। अगर आपको ऐसा दिया x इज इक्वल टू log y टू द बेस, मैंने बोला था x इज इक्वल टू क्या दिया log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें आपको बेस दिया नहीं, तो बेस क्या रहेगा e। मैंने बोला था हियर वी हैव टू यूज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो x इज इक्वल टू log y टू द बेस है, हम लोग को फॉर्मूला था अगर x इज इक्वल टू ऐसा है log y टू द बेस है, तो y इक्वल टू हम लिखते हैं a रेस टू x
सिमिलरली यहाँ पे आप लिखोगे e raised to x is equal to 1 plus t square. Now here x is function of t. Here what your x is function of t. ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, एक्स टी का फंक्शन है, वाई टी का फंक्शन, तो डी वाई बाई डिक्स का रहेगा. डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू, देन टेक अ रेशियो. देखो e raised to x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, e raised to x बिकम e raised to x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x आएगा dx बाई dt. 1 का डेरिवेटिव 0, t स्क्वायर का 2t, तो खाली मैं क्या लिखता हूँ 2t लिखता हूँ. ये e raised to x डिवाइड हो जाएगा, dx बाई dt आपका आएगा 2t, आपका e raised to x डिवाइड हो गया. y इज इक्वल टू आपको दिया है t माइनस tan इनवर्स ऑफ t. सो dy बाई dt डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, dy बाई dt, t का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स ऑफ t का 1/1 प्लस और t स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1 इंटू एनी वैल्यू सेम वैल्यू, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन -1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1. सो इज इक्वल, यहाँ पे 1 गेटिंग आंसर, यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 1. अब यहाँ पे आया आपका ये dy बाई dt. वी गेट dx बाई dt एज वेल एज dy बाई dt. हम लोग क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है dy बाई dx. सो dy बाई dx आपका होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. सो व्हाट इज योर dy बाई dt, t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, dx बाई dt 2t अपॉन e raised to x. तो एक t तो आपका कट हो जाएगा, ऊपर बचा t, यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 1, इसका रेशियो ऊपर जाएगा 2 अपॉन e raised to x. ये आपका वैल्यू बचा. अभी देखो ये जो आपका है, मैं थोड़ा आंसर ये साइड में लिखता हूँ. अभी देखो आपका क्या बचा, 2t t स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन इंटू व्हाट e रेस्ट टू एक्स. सॉरी अब पे e रेस्ट टू एक्स यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, e रेस्ट टू एक्स अपॉन 2 ऐसे आएगा. तो आपका e रेस्ट टू एक्स ऊपर है, 2 नीचे, t एज इट इज रखता थोड़ी देर के लिए, e रेस्ट टू एक्स. ये t स्क्वायर प्लस 1 देखेंगे तो आपका e रेस्ट टू एक्स ही है. ओके, सो यहाँ पे आएगा e रेस्ट टू एक्स इंटू, गेटिंग आंसर. सो आंसर आया t बाई 2. अभी देखोगे t बाई 2 में कोई भी आंसर नहीं है, एक भी आंसर t बाई 2 में नहीं. तो करना क्या है, देखो अभी अपने पास है e रेस्ट टू एक्स इज इक्वल टू t. वी हैव e raised to x is equal to 1 plus t square. 1 ये साइड भेज दो तो आपका t स्क्वायर आएगा, e raised to x minus 1 तो आपका t आएगा इसका रूट, मतलब raised to 1 by 2. तो आपका आंसर का 2 डिवाइड बाई 2. सो e raised to x minus 1 raised to 1 by 2 upon 2 is your answer. Option number A is your answer. आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब इज. योर ऑप्शंस आर A 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, B 3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, C is 3 and D is 1 by 3. ओके, क्या बोला, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ऑफ, यहाँ पर रूट है, और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब. तो मैं tan इनवर्स के फंक्शन को u लूंगा, साइन इनवर्स के फंक्शन को v लूंगा. tan इनवर्स का विद रिस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स का विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब u का विद रिस्पेक्ट टू x, देन v का विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy by dx, और your derivative is nothing but what, ratio of your function.
ओके देखो, लेट u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बोला था अगर tan इनवर्स का फंक्शन है तो ऐसा आना चाहिए tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, sin इनवर्स का फंक्शन तो sin इनवर्स ऑफ sin थीटा। अभी यहाँ पे आप ठीक से देखोगे तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो यार x के जगह पे आपको कुछ तो सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन लेंगे क्या, देखो tan न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो मोस्टली साइन अपॉन कॉस tan होता है। ऊपर वाले को मैंने साइन पकड़ा, साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, उसका रूट कॉस, तो साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा आपका आर आई थीटा। देखो पुट x इक्वल टू साइन थीटा, so we can say that your theta equal to sin inverse of x. So u is equal to tan inverse of x equal to आपने लिया sin थीटा, इसको थोड़ा सा फास्ट करता हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो आपका u आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ठीक से देखो, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर होगा कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा आपका tan थीटा। सो tan इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा, u इज इक्वल टू आया आपका साइन इनवर्स ऑफ x, u इक्वल टू कितना है आपका साइन इनवर्स ऑफ x। मैं यहाँ पे लिखता हूँ u का डेरिवेटिव, सो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x u होता है आपका du बाई dx, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। दूसरे फंक्शन को v पकड़ते, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ है तो ऐसा आना चाहिए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा। यहाँ पे कोई फॉर्मूला बैठता का दिखता हूँ मैं, 3x माइनस 4x क्यूब, ऐसा मेरे पास ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इट इज फॉर्मूला फॉर साइन 3 थीटा। इसका मतलब यहाँ पे अगर साइन थीटा है तो आपका साइन का फंक्शन हो रहा है सेट, सो ऐसा करता हूँ यहाँ पे भी, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, सो आपका v थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, v इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स ऑफ x की जगह मैंने बोला साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4x क्यूब मतलब साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। नाउ v is equal to sin inverse of, it is a formula for sin 3 theta. We know that sin inverse of sin theta equal to theta, so sin inverse of sin 3 theta equal to 3 theta. Okay, so v is equal to, अभी ये 3 as it is, theta कितना है आपका sin inverse of x, so आपका डेरिवेटिव क्या आएगा dv by dx is equal to your derivative 3 as it is sin inverse of x का 1 upon root of 1 minus x square, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए du by dv is equal to du by dx upon dv by dx, so du by dx आपने लिखा du by dx, du by dx कितना है आपका, चाहिए ये साइड में लिखता हूँ मैं, योर du by dx कितना है देखो, where is du by dx, 1 upon root of 1 minus x square, 1 upon root of 1 minus x square, du by dx कितना है 3 upon root of 1 minus x square, so root getting cancelled, so your answer is 1 by 3 है। क्या ऑप्शन देखो 1 by 3 आपका, इसमें ऑप्शन है 1 by 3, ऑप्शन नंबर डी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है, देखो y इज इक्वल टू a sin phi, उन्होंने आपको क्या बोला है, इफ y इज इक्वल टू a sin phi x देन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच। ओके, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करना, तो y को वी हैव टू डिफरेंशिएट 2 टाइम्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट पहला डेरिवेटिव निकला dy बाय dx, अभी इसका मैंने आपको पहले ही बोला है a एज इट इज
साइन एक्स का आता है कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे साइन फाई एक्स है। इसका मतलब एक्स कोएफिशिएंट, मैंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में एक को कोएफिशिएंट रहेगा तो सिर्फ कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने का। इसका मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन फाई एक्स का आएगा फाई इंटू कॉस फाई एक्स। ये मैंने आपको बहुत बार बताया। सो कॉन्स्टेंट इसलिए कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किया मैंने, साइन ऑफ एनी फंक्शन कॉस ऑफ सेम फंक्शन। ओके, अभी इसका फिर से डेरिवेटिव लेता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अभी इसमें देखो ये ए इंटू फाइव, फाइव ए पूरा कांस्टेंट है। अभी cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cos x फॉर माइनस साइन एक्स। सो cos ऑफ एनी फंक्शन साइन ऑफ सेम फंक्शन, लेकिन यहाँ पे x को क्या है, कोएफिशिएंट है। सो व्हाट आई सेड, अगर कोएफिशिएंट रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट। सो cos फाइव साइन ऑफ एनी फंक्शन cos ऑफ सेम फंक्शन, और जो कोई उससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब क्या आएगा, cos ऑफ एनी फंक्शन माइनस साइन ऑफ सेम फंक्शन, माइनस साइन ऑफ सेम फंक्शन। मैंने क्या बोला, कोएफिशिएंट रहेगा तो उससे मल्टीप्लाई कर देने का। ओके, 5 5 are 25, सो माइनस साइन बाहर, 25a साइन फाई एक्स। अगर आप ये ठीक से देखो, ये आपका y, सो आंसर आएगा आपका माइनस 25y। है क्या ऑप्शन, देखो योर ऑप्शन नंबर ए, इट इज योर आंसर। The next question is derivative of log of sec theta plus tan theta with respect to sec theta at theta equal to pi by 4। आपको ऑप्शन दिया है 0, fn equal to 0, ऑप्शन b equal to 1, ऑप्शन c equal to 1 by root 2, ऑप्शन d equal to root 2। इसको मैं पहले डायरेक्टली बोलता हूँ कैसे करने का। अभी log of sec theta plus tan theta पहला फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है sec theta। आपको log of sec theta plus tan theta का विद रिस्पेक्ट टू निकालना है sec theta। सो log of sec theta और tan theta का फंक्शन को आप u पकड़, इसको v पकड़ दो, u का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, v का विद रिस्पेक्ट थीटा, देन टेक अ रेशियो। अभी मैं ये फंक्शन ठीक से देखो, log of sec theta plus tan theta। अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता रहेंगे तो log of sec theta plus tan theta, ये इंटीग्रेशन आता है sec theta का। इसका मतलब अगर इंटीग्रेशन ऑफ sec theta आता है log of sec theta plus tan theta, तो log ऑफ sec theta plus tan theta का डेरिवेटिव आएगा sec theta। आप चेक कर लो, इसका डेरिवेटिव sec theta आएगा, और sec theta का डेरिवेटिव हम लोग पता है sec इंटू tan। ठीक है, तो इसका रेशियो लेंगे तो वो sec से कट हो जाएगा, 1/tan आएगा। 1/tan होता है cot, और cot एंड थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, cot पाई 4 होता है 1, आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, अभी मैन्युअली आपको चेक करके देता हूँ। देखो, लेट u इक्वल टू log ऑफ sec theta plus tan theta, du is function of theta, तो आपको विद रिस्पेक्ट टू थीटा से करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर विद रिस्पेक्ट थीटा से करें तो आपका आएगा du by d थीटा। log of sec plus tan, log x का आता है 1/x, so log of any function 1/same function plus tan theta into derivative of that function, इस फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्ट लेता हूँ मैं। sec थीटा का डेरिवेटिव आएगा sec थीटा इंटू tan थीटा, प्लस tan थीटा का आएगा sec स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो एक स्टेप बढ़ा दो आप लोग। ठीक है, नाउ du by d थीटा, आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा sec थीटा प्लस tan थीटा। न्यूमरेटर से मैं कैन आई टेक sec थीटा कॉमन, अगर मैंने sec थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा tan थीटा, और यहाँ पे बचेगा sec थीटा। अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म ठीक से देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये भी है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो ये टर्म कट हो जाएगा, आपका बचा sec थीटा। मैं आपको पहले बोला था कि आपका डेरिवेटिव आएगा sec थीटा। इसके लिए मैंने आपको पहले बोला आपके फॉर्मूले बाहर होने बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूला बाहर रहता आपका इंटीग्रेशन का भी, तो इसका आपको डेरिवेटिव निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, वो टाइम आपका बच जाता था। ठीक है, तो ये आपका du बाई डी है sec थीटा। अभी v इज इक्वल टू क्या है, sec थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू sec थीटा इंटू tan थीटा। dv बाई क्या है, sec थीटा इंटू tan थीटा। आपको क्या चाहिए, du बाई dv। सो du बाई dv इज इक्वल टू du बाई डी थीटा dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू, du बाई डी थीटा आपका कितना आया है, sec थीटा। ये कितना आया, sec थीटा इंटू tan थीटा। सो
So your sec theta getting cancel. So du by dv 1/tan होता है cot theta, मैं आपको पहले ही बोला था cot theta आएगा, और उन्होंने क्या बोला थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 du by d थीटा एट ब्रैकेट का हम बोलते हैं एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4. आप क्या करोगे, थीटा की जगह पाई 4 डालोगे, cot पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, cot 45 आता है 1. सो आंसर इज बी. ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर. ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज x is equal to a sin theta, y is equal to b cos theta, then d square y upon dx square at theta equal to pi by 4 कितना रहेगा. x is equal to sin a sin theta, y is equal to b cos, मतलब x is function of theta, y is function of theta. We have to find d square y upon dx square, मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सेकेंड ऑर्डर वाला. तो हम लोग अगर ठीक से देखेंगे x फंक्शन ऑफ थीटा, y फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा क्या है पैरामीटर, तो ये क्या होगा पैरामीट्रिक फंक्शन. पहले आप क्या फाइंड करोगे dx by dθ, dy by dθ, देन dy by dx क्या आएगा आपका dy by dθ अपॉन dx by dθ, फिर dy by dx का फिर से विद रिस्पेक्ट x से करोगे, फिर थीटा की जगह पे पाई बाय 4 डालोगे. देखो एक बार. ओके, देखो लेट x इक्वल टू a sin थीटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx by d थीटा. ए डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा आएगा cos थीटा. फिर योर y इक्वल टू कितना दिया है b cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा. इसको करोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो y का डेरिवेटिव क्या करना है dy बाई डी थीटा. आपका b एज इट इज आएगा माइनस साइन cos थीटा होता है माइनस साइन थीटा. ओके, नाउ dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. Your dy by d theta is equal to कितना है dy by d theta माइनस b sin theta. ये कितना आपका dy by d सॉरी dx by d theta कितना आपका a cos theta, a cos theta. So your dy by dx is equal minus b upon a as it is, minus b upon a. sin upon cos कितना आएगा tan theta. sin upon cos आपका आया tan theta. Now if you see carefully, ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. आपको क्या करना है सेकेंड ऑर्डर dy by dx आपको मिला, आपको क्या फाइंड करना है d square y upon dx square means derivative with respect to x. One second. So differentiating with respect to x, d square y upon dx square. अभी यहाँ पे माइनस b अपॉन ए कॉन्स्टेंट. अभी आपके पास है tan थीटा. वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा. हम लोग को पता है tan x बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, so x is your standard function. So tan x, what is the derivative of tan x? sec square x. So tan of function sec square same function into derivative of that function. यहाँ पे function क्या है थीटा, x की जगह का function है थीटा. So tan थीटा का sec square थीटा into derivative of थीटा. sec square थीटा derivative थीटा आएगा d थीटा by dx. So minus b upon a sec square थीटा. d थीटा by dx को मैं 1 upon dx by d थीटा लिख सकता हूँ. So minus b upon a sec square theta 1 upon dx by d theta. dx by d theta कितना देखो एक बार dx by छोड़ो a cos theta, a cos theta. a into a square minus b upon a square. और 1 upon cos होता है sec, 1 upon cos is sec, ऑलरेडी sec square है, sec square into sec आएगा sec cube theta. कितना है आपका sec cube theta. इट इज योर d square y अपॉन dx square. ये आपका हो गया sec cube theta. अभी आपको एक बार ऑप्शन देखो, ऑप्शन में माइनस b अपॉन a स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे माइनस b अपॉन a स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अपॉन में a स्क्वायर नहीं, यहाँ पे अपॉन में a स्क्वायर नहीं. तो ये आपका आंसर रहेगा 100%. इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक.
यहाँ से आगे करने का जरूरत नहीं है। अगर थ्योरी एग्जाम में तो करो, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट आंसर गेस कर सकते हैं। माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर एक ही जगह पे ऑप्शन नंबर है, फिर आपको चाहिए तो मैं चेक करके दिखाता हूँ। एट थीटा इक्वल टू क्या बोला आपको, π/4। एट थीटा इक्वल टू व्हाट, π/4। मैंने π/4 डाला, सो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर सेक क्यूब π/4। सो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर सेक π/4 आता है √2, π/4 मतलब 40, उसका क्यूब। सो माइनस बी अपॉन ए √2 का क्यूब आता है 2√2। इट इज ऑप्शन नंबर ए। सो फ्रेंड्स, हियर वी कंप्लीट द CET और JEE क्वेश्चंस फॉर अ डिफरेंशिएशन। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रिक यूज़ करते हो, और ये ट्रिक कैसे ट्रिक आपको बाहर नहीं करना पड़ते, आपने कितना प्रैक्टिस किया है। अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप प्रैक्टिस करो, ओके, उसके बाद में ही टॉपिक सॉल्व करो। आप विदाउट प्रैक्टिस अगर टॉपिक सॉल्व करने जाओगे तो फिर आपको नहीं आएगा। आपने एक बात अगर नोटिस की रहेगी कि थियरी एग्जाम से भी सिंपल CET का एग्जाम रहता है या फिर JEE का एग्जाम रहता है, क्योंकि उसमें आंसर भी अपने सामने रहता है। सो नो नीड टू वरी अबाउट योर JEE प्रिपरेशन और CET प्रिपरेशन। ऑलवेज चेक माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।